हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला से संबंधित जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ऑप्शन ए साबरमती, बी लूनी, सी बानस, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साबरमती, लूनी, बानस यह सभी नदियां अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 1460 मीटर, बी 1120 मीटर, सी 1200 मीटर, डी 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग है 930 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यहाँ के जंगलों में भेड़िया, लकड़बग्गा और तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। बी यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा और अन्य मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। सी यह थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने वाला एक प्राकृतिक अवरोधक है। डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए हरियाली परियोजना, बी सागरमाला परियोजना, सी पर्वतमाला परियोजना, डी मेट्रो परियोजना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी हिमालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरावली को विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी पूर्व से पश्चिम, डी उत्तर से दक्षिण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए शेर शिखर, बी अचल शिखर, सी संत शिखर, डी गुरु शिखर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 554 किलोमीटर, बी 822 किलोमीटर, सी 692 किलोमीटर, डी 750 किलोमीटर। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग है 692 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? ऑप्शन ए जुरासिक, बी टर्शियरी, सी प्री कैम्बियन, डी कार्बोनीफेरस। दोस्तों अरावली पर्वतमाला प्री कैम्बियन भूगर्भीय काल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स डॉट ने गुरु शिखर को क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए संतों का शिखर, बी देवताओं का घर, सी मेवाड़ का मुकुट, डी राजपूतों की चोटी। तो दोस्तों कर्नल जेम्स डॉट ने गुरु शिखर को संतों का शिखर नाम दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 6, डी 4। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है।
वह 4 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 1350 मीटर, बी 1923 मीटर, सी 1520 मीटर, डी 1722 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, ऑप्शन डी। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन ए शिवालिक, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। दोस्तों दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स पर स्थित है वह अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है जो अरावली श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन ए माउंट जीरोक, बी माउंट आबू, सी माउंट मेवाड़, डी माउंट नोरा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है वह है माउंट आबू जो अरावली श्रृंखला का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए बाणगंगा नदी, बी बानस नदी, सी लूनी नदी, डी चंबल नदी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लूनी नदी अरावली के पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत किस जिले से होती है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी जालोर, सी बांसवाड़ा, डी सिरोही। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत सिरोही जिले से होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला केवल राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन ए लगभग 550 किलोमीटर, बी लगभग 450 किलोमीटर, सी लगभग 640 किलोमीटर, डी लगभग 920 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लगभग 550 किलोमीटर क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली पहाड़ियों के किनारों पर कौन सा किला है जो जयपुर शहर से दिखता है? ऑप्शन ए बदनौर किला, बी भटनेर किला, सी अनूपगढ़ किला, डी नाहरगढ़ का किला। अरावली पहाड़ियों के किनारों पर नाहरगढ़ का किला है जो जयपुर शहर से दिखता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात में अरावली क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन ए 2010, बी 2009, सी 2011, डी 2008 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात में अरावली क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कब शुरू की थी? ऑप्शन ए मई 2024, बी जनवरी 2022, सी जून 2025, डी मार्च 2023। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जून 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की थी, लेकिन प्रारंभिक शुरुआत मार्च 2023 में हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होने के लिए 2010 में भारतीय वन सर्वेक्षण ने कौन सी शर्त निर्धारित की थी? ऑप्शन ए पहाड़ियों की ढलान 30 से अधिक हो,
बी पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो, सी पहाड़ियों के बीच की दूरी या घाटी की चौड़ाई 500 मीटर से अधिक ना हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय वन सर्वेक्षण ने यह शर्तें निर्धारित की थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन माउंट आबू में स्थित है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा मंदिर, बी सहेलियों की बाड़ी, सी हंसेश्वरी मंदिर, डी नाहरगढ़ का किला। दोस्तों माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो कुंभदगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है? ऑप्शन ए लसडिया का पठार, बी मेसा का पठार, सी भोराट का पठार, डी मारन का पठार। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार है वह है भोराट का पठार, जो कुंभदगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का सबसे घना और ऊंचा विस्तार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए उत्तरी अरावली, बी मध्य अरावली, सी पूर्वी मैदान, डी दक्षिणी अरावली। अरावली पर्वतमाला का सबसे घना और ऊंचा विस्तार दक्षिणी अरावली क्षेत्र में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन ए सिरोही, बी बाड़मेर, सी चित्तौड़गढ़, डी झालावाड़। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 की पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला का हिस्सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी अरावली पर्वतमाला, सी पूर्वी घाट, डी विंध्याचल पर्वतमाला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 56 की पहाड़ियाँ अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए बिश्नोई, बी सहरिया, सी सांसी, डी भील। इसका करेक्ट आंसर है अरावली क्षेत्र में मुख्य रूप से भील जनजाति निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेवाड़, बी आड़ावाला, सी विंध्या, डी गिरनार। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में स्थानीय भाषा में अड़ावाला कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला में स्थित नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, बी भीलवाड़, सी माउंट आबू, डी उदयपुर। दोस्तों नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वह माउंट आबू में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए डोडगढ़, बी खोरगढ़, सी रुद्रगढ़, डी तारागढ़। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है टोटगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए बानगढ़, बी बेराट, सी रघुनाथगढ़, डी नाहरगढ़। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बनी है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, बी चूना पत्थर, सी बेसाल्ट, डी क्वार्टजाइट और नीस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है
अरावली मुख्यतः क्वार्टजाइट और नीच चट्टानों से बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली के तंग रास्तों या दर्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घाट, बी नाल, सी ला, डी पास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, राजस्थान में अरावली के तंग रास्तों या दर्रों को नाल कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं? ऑप्शन ए देसुरी नाल और बर दर्रा, बी रामेश्वर नाल और सूरा घाट दर्रा, सी हाथी दर्रा और शिवपुर घाट, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पर्वतमाला को पूर्व की ओर मरुस्थल के प्रसार को रोकने वाला अवरोधक माना जाता है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वतमाला, बी अरावली पर्वतमाला, सी सतपुड़ा श्रृंखला, डी हिमालय पर्वतमाला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारत के अरावली पर्वतमाला को पूर्व की ओर मरुस्थल के प्रसार को रोकने वाला अवरोधक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात में किस स्थान से दिल्ली तक फैली हुई है? ऑप्शन ए पालनपुर, बी कच्छ, सी अहमदाबाद, डी नर्मदा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात में पालनपुर से दिल्ली तक फैली हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गिरवा पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों की एक श्रृंखला है? ऑप्शन ए अजमेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी जयपुर। राइट आंसर है, गिरवा पहाड़ी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरावली के मध्य में स्थित होने और रणनीतिक महत्व के कारण अरावली का अरमान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी तारागढ़, डी जयगढ़। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तारागढ़, जो अजमेर में स्थित है उसे अरावली का अरमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी लूनी, सी दृशधती, डी चंबल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।